आज के लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ डीएनए और फंक्शंस ऑफ आरएनए को देखेंगे। अगर फंक्शंस ऑफ डीएनए की बात करें तो फंक्शन ऑफ डीएनए क्या है कि इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। हम कहते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ये रिस्पॉन्सिबल क्या है कि इसमें जितनी भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है ये उसको कैरी करता है, इसमें सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पाई जाती हैं। इसलिए डीएनए को हम कह रहे हैं कि ये एक हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैरी करता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा it has property of replication essential for passing genetic information from one cell to its daughter or from one generation to another generation। तो अगर इसके सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेप्लिकेशन का काम कर रहा है, क्योंकि एक इसने क्या काम करना है कि हम कह रहे हैं कि एक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी कर रहा है। जैसे आप बात कर लें विरासत में, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो इसका क्या काम है कि ये जो डीएनए है ये आपकी उस जो आपकी जीन्स है उसको आपकी जो अगली नस्ल है उसमें ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सारा काम जो है वो कौन कर रहा है, वो डीएनए कर रहा होता है कि इसने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको डॉटर सेल से उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मुंतकिल करना होता है। It controls all the metabolic reaction of cells through RNAs and RNA-directed synthesis of proteins। ठीक है, ये जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं एक सेल के थ्रू आरएनए या फिर आरएनए डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की वजह से, जितने भी हम कह रहे हैं हम कि सेल के अंदर किसी आरएनए की वजह से कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा चेंजेस इन सीक्वेंस एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काज म्यूटेशन which is responsible for all the variations and the formation of new species। तो हम कहते हैं कि जितने भी हम कह रहे हैं कि कोई हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, या फिर हमारे जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें कोई भी तब्दीली आ जाती है, ठीक है, जो एक म्यूटेशन काज करती है। अब वो जो म्यूटेशन हो गई है, जाहिर सी बात है आपका कोई जीन है उसमें म्यूटेशन हो गई, चेंजिंग्स आ गई हैं, ठीक है, उसके सीक्वेंस में उसके न्यूक्लियोटाइड में कोई तब्दीली आ गई है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है किसकी, वेरिएशन की। ठीक है, जाहिर सी बात है अब एक वेरिएशन हो गई है। जैसे हमने जब सेल साइकिल अगर बात करें, जैसे मियोसिस माइटोसिस की बात करते हैं, तो जब वहाँ पे वेरिएशन का काम होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके अलावा जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वेरिएशन की वजह से एक न्यू स्पीशी बनती है। तो इसमें भी यही है कि चेंजेस इन सीक्वेंस एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काज म्यूटेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेरिएशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इसकी वजह से एक हमें न्यू स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है, जैसे ताकि हम इस वेरिएशन की वजह से हम जो फादर और जो डॉटर है उसमें रिजेम्बलेंस नहीं होती और हमें पता चल जाता है कि ये इसका फादर है, ये इसकी डॉटर है, और या फिर ये इसकी मदर है, उनकी शक्लें मिलती नहीं है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अगर आगे हम बात करें फंक्शंस ऑफ आरएनए की, तो फंक्शंस ऑफ आरएनए क्या है कि द रोल ऑफ आरएनए इज टू कन्वर्ट द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए इनटू प्रोटीन्स। एक इम्पोर्टेंट जो रोल है, एक कॉमन रोल है आरएनए का, वो क्या है कि द रोल ऑफ आरएनए इज टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, कि इसने जितनी भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन्स में। अब फर्दर ये हमने 3 टाइप्स जो डिटेल में देखी थी अपने पिछले लेक्चर में, उसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। अगर बात करें मैसेंजर आरएनए की, तो मैसेंजर आरएनए क्या है, इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या काम कर रहा है कि ये जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि डीएनए जो हमारी जीन्स हैं उसकी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसको क्या करेगा, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स, न्यूक्लियस से उसके राइबोसोम्स में भेजेगा, किसकी फॉर्म में, जेनेटिक कोड की फॉर्म में, कोड की फॉर्म में उसके राइबोसोम्स में भेजेगा। इट कैरीज द जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। इसने दोबारा इसको देख लेते हैं कि क्या काम करता है कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, डीएनए की, उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसके न्यूक्लियस है उसके राइबोसोम्स में भेजता है, किसकी फॉर्म में, एक जेनेटिक कोड की फॉर्म में। अगर ट्रांसफर आरएनए की बात करें, इट्स ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि उसमें हमने कहा था कि उसमें कोडॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो जो कोडॉन्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। ठीक है,
वो जो हमने कहा कि इसमें 3 एंड है 5 एंड है, उन्होंने एक अमाइनो एसिड जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है राइबोसोम्स में, ताकि राइबोसोम्स हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है, तो राइबोसोम्स में ट्रांसफ़र होता है, तो फिर वहाँ पे उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोमल आरएनए क्या है कि ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है एंड कैरीज अमाइनो एसिड एंड ड्रॉप इट्स to particular location by recognizing codon on messenger RNA by virtue of having anticodon। तो अगर राइबोसोमल आरएनए की बात करें हम, तो राइबोसोमल आरएनए क्या है कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, और ये जितने भी अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, जो कोडॉन है, जो कोडॉन है वो जितने भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स उसके पास मौजूद हैं, ठीक है, उनको वो क्या करेगा, उसको कैरी करेगा और फिर वो जो कोडॉन है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, उसके बाद फर्दर जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने इसके फंक्शंस देख लिए, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमने बात करी राइबोसोमल आरएनए की भी, ट्रांसफर आरएनए की भी, मैसेंजर आरएनए की भी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की, इसको दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है उसको क्या करता है, कैरी करता है उसके न्यूक्लियस से राइबोसोम्स में, किसकी फॉर्म में, कोड की फॉर्म में। उसके अलावा ट्रांसफर आरएनए क्या काम कर रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, ठीक है, टू द राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड से उसके राइबोसोम में ट्रांसफर कर रहा है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसके अलावा अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए हमने कहा कि क्या है, एक एडेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर काम कर रहा होता है कि, और ये क्या करता है, इट कैरीज अमाइनो एसिड, ठीक है, एंड ड्रॉप्स इट टू पर्टिकुलर लोकेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग कोडॉन ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में, ठीक है, जो उसकी एक खास पोजीशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया कोडॉन ने, वहाँ पे ये उसको भेज देगा, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमने डीएनए के फंक्शंस और आरएनए फंक्शंस को जो है डिटेल में देखा कि डीएनए के क्या फंक्शंस है, आरएनए का मेजर फंक्शन क्या है और उसकी टाइप्स के फंक्शंस क्या हैं।